हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेशेंस की एक नई न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एनएससी की टीम को मान गए तो भाई एनएससी की टीम ने ईपीएस 95 पेशेंस की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए सरकार के ऊपर कुछ इस प्रकार से दबाव बनाया कि सरकार भी ईपीएस 95 पेशेंस को पेंशन राशि देने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगी। पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस ईपीएस 95 पेशेंस की पेंशन वृद्धि को लेकर। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनएससी की टीम यही बस नहीं, अंडमान निकोबार, आप लोग सबको जानते हो कि अंडमान निकोबार भी पहुंच चुके हैं। पोर्ट ब्लेयर कार्यालय, ईपीएफओ कार्यालय पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए वहां भी ज्ञापन दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बड़ा गोवा राज्य में दिया गया ईपीएस 95 पेंशन के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ में जमशेदपुर और ईपीएफओ कार्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार तक में ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि करवाने के लिए ज्ञापन दिए जा चुके हैं। अब ये ज्ञापन देने का मतलब ये है कि अभी सीबीटी की बैठक हुई है। सीबीटी की बैठक में जो माननीय भूपेंद्र यादव जी थे, उन्होंने ये बात कही है कि जो जितना भी ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में कुछ संशोधन करना है, पेंशन राशि में जो 70 लाख ईपीएस 95 पेंशन है उनकी पेंशन में संशोधन करेंगे और वो फाइल जो तो आगे चल के संसद में चली जाएगी। तो सरकार के ऊपर दबाव, सांसद में कौन बैठते हैं, है ना, मंत्री बैठते हैं, मिनिस्टर बैठते हैं, देखिए एमपी एमएलए बैठते हैं। तो उन्हीं को ज्ञापन दिया जा रहा है और उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और माननीय राष्ट्रपति महोदया को भी ज्ञापन दिया जा रहा है। तो वो लोग तो जारी रहे, साथ ही साथ में मंत्री मिनिस्टर को भी जान ले। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं सभी के साथ में माननीय कमांडर अशोक राव जी स्वयं जाके मुलाकात की है अपने टीम के साथ में। जितने भी हैं सबके साथ में जाते हैं, मुलाकात करते हैं। तो हम मुलाकात करने के दौरान उनको ईपीएस 95 पेंशन की जो समस्या है उन समस्याओं से अवगत कराए हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये फाइल वहाँ जाती भी है सांसदों, तो वो सांसद में फाइल रुकेगी क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं रुकेगी, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन के लिए पूरी तरीके से जैसे ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि करवाने से संबंधित जो जो बातें हो रही हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मिनिस्टर हों, एमएलए हों, सभी तक तो ज्ञापन जा रहा है। माननीय कमांडर अशोक राव ने सभी तक ज्ञापन दिए। लेकिन दाद देने वाली बात यहाँ पे है कि पूरे जिले में जितने राज्य हैं सभी राज्यों में ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि की बातें होने लगी हैं। सभी राज्य के जितने भी उच्च अधिकारी लोग हैं सभी कोई ईपीएस 95 पेंशन को जानने लगे। सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स आज जो तो अपनी समस्या को जब सुनाने जाते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ नहीं, आपकी समस्या को समझ मेरे पास आ चुका है और मैं उस चीज़ को समझ चुका हूँ, उस पर काम चल रहा है और जल्द ही उसका निराकरण होगा। एक वीडियो मैंने बनाया था, बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था कि जब एक ईपीएस 95 पेंशनर्स सरकारी कार्यालय में अपने किसी काम में गए थे और काम के दौरान ही उन्होंने सुना था ईपीएस 95 पेंशन का जिक्र हो रहा था। उस काम को बहुत ही तेजी के साथ में किया जा रहा था। तेजी के साथ में किया जाने का तात्पर्य यही था कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि होना तय है, तभी तो तेजी से काम किया जा रहा था। पेंशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तभी तो पेंशन वृद्धि में काम किया जा रहा था। तो आज की मैं खबर बताऊं आपको, ये तो मैंने बता दिया एनएससी की टीम की बात है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन के सबसे बड़ी गुड न्यूज है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कल के डेट में ईपीएस 95 पेंशन का जो फाइनल फैसला है उस पर सुनवाई करेगा। ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है ना ईपीएस 95 पेंशन के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरा तार जो तो कनेक्शन एक हो रहा है, ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन मिलना तय है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ये बताने के लिए कि ईपीएस 95 पेंशन को अब कितनी पेंशन की राशि मिलने लगेगी। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को प्रेस कर लें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।